अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अहमद। मेरे साथ हैं ज़ीशान अलवी साहब। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत मासूम, दिलकश, चाहे रंगत कैसी भी हो, बहुत प्यार दिखते हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बच्चों में नफ़रत, हसद और छोटी-छोटी बातें लेकर आपस में एक अजीब-सी नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। उसकी वजूहात क्या हैं? जानते हैं ज़ीशान साहब से। जी, आज के बच्चे कल का माशरा हैं। हुँ। मैं अक्सर पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए बेहतर दुनिया छोड़ने की बजाय दुनिया वालों के लिए बेहतर बच्चे छोड़ कर जाएँ। हम बच्चों के लिए क्या हम कहते हैं जी हमने फ़लाँ प्लॉट उनके नाम लगवा दिया है, हुँ। फ़लाँ मैंने ज़रूरी रकबा बच्चों के नाम लगवा दिया, फ़लाँ दुकान, फ़लाँ प्रॉपर्टी, फ़लाँ बिल्डिंग हुँ। और इतना बैंक बैलेंस और गाड़ी। अब ये मेरे मरने के बाद बड़ी ऐश-ओ-इशरत में और शानदार ज़िंदगी गुज़ारेंगे, लड़ेंगे नहीं। हुँ। लेकिन बच्चों को ना सब्र करना सिखाया, ना उनको बाँटना सिखाया, ना सखावत सिखाई, ना माफ़ करना सिखाया, ना उनको गुस्से को पीना सिखाया। हुँ। तो वही बच्चे मरने के बाद वालिदैन के मरने के बाद आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो हमने शायद समझा कि पैसा ही सब कुछ है। तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, सब्र करना, माफ़ करना और बर्दाश्त करना। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा कैसे हो जाती हैं? तो बच्चों के अंदर हसद पैदा हो जाता है, नफ़रत पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है, अदावत पैदा हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये है कि वो बच्चों का हम आपस में कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं। हुँ। मसलन हम बेटी से कहते हैं कि बेटी ये आपने अभी तक होमवर्क नहीं किया? हुँ। तुमने अपने भाई को देखा है? हुँ। कि देखो कितनी जल्दी उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हुँ। और तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो देखो खाना खाए हुए भी उसे 10 मिनट हो गए। हुँ। तो वो जब हम एक बच्चे का दूसरे के साथ कंपैरिज़न करते हैं, तो उनकी आपस में नफ़रत, हसद और दुश्मनी पैदा हो जाती है। अच्छा, ज़ीशान साहब, ये कंपैरिज़न जब हम करते हैं, मतलब बड़े करते हैं, तो जब छोटे बच्चों के अंदर भी इनर से होता है ऐसा कि उसने काम कर लिया या उसको कोई पोजीशन मिल रही है, मुझे नहीं मिली। ग अगर घर से प्रेशर नहीं भी हो तो बच्चों के अंदर मैंने बाज़ औक़ात देखा है, खुद ब खुद भी कंपैरिज़न, एक खुद खुद भी उनके अंदर ऐसा पनपता एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को कंपैरिज़न करते हैं, देखा मम्मा फ़लाँ की बेटी ने फ़लाँ की बेटी ने पोजीशन ली और मेरे साथ टीचर्स ने जानबूझ के मुझे जो है ना पोजीशन नहीं दी। मेरा जानबूझ के मुझे नंबर 3rd पे रखा, मुझे नंबर 4th पे रखा। ये भी खुद खुद से भी होता है बच्चों में? जी, बच्चों में खुद से तो नहीं होता लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आँख खोलता है तो वालिदैन और टीचर्स दाएँ-बाएँ का माहौल, क्लास का हुँ। माहौल उसे बार-बार इतनी के बार वो अल्फ़ाज़ सुनता है, वो समझता है कि शायद मैंने पोज़ीशन ना ली तो मैं नाकाम हो जाऊँगा। हुँ। जैपनीज़ ये कहते हैं, जैपनीज़ का कौल है कि हम ये नहीं चाहते कि एक जापानी 100 कदम आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि हुँ। 100 जापानी 1 कदम आगे बढ़ें। हुँ। राइट। तो अगर एक स्कूल में बच्चों की तादाद 500 है और उसमें टॉपर आने वाले बच्चों की तादाद 20 है, हुँ। तो इसका ये मतलब है कि वो स्कूल हुँ। टॉपर पैदा नहीं कर रहा, लूज़र पैदा कर रहा है। हुँ। हुँ। तो इसके लिए मेरी वालिदैन से ये गुज़ारिश है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बच्चों की जो आपस में दुश्मनी अच्छा जिनके यहाँ 2 बच्चे नहीं होते, 1 बच्चा होता है, तो फिर हम कंपैरिज़न इस तरह से करते हैं, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं बड़ा पढ़ता था, मैं बड़ा शानदार होमवर्क करता था, टाइम पे उठता था, मैं ये काम करता था। फिर उसका अपने साथ कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं। हुँ। अच्छा फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अपने साथ नहीं है तो फिर अगर बेटा या बेटी एक है, तो फिर हम कहते हैं बेटा तुमने देखा है क्या नंबर लिए हैं? तुमने वो देखो तुम्हारे ताया का बेटा है, तुम्हारे चचा का, अंकल का बेटा है, मामू का बेटा है, वो देखो हुँ। कितने अच्छे नंबर ले रहा है, कितना अच्छा हुँ। होमवर्क है, हुँ। कितना साफ-सुथरा रहता है। हुँ। हुँ। तो अगर आप बच्चों में प्यार मोहब्बत देखना चाहते हैं, उसमें हसद ख़त्म हो, हुँ। तो उसका कंपैरिज़न करना, मुवाज़ना करना ख़त्म कर दें। हुँ। राइट।
एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की। बात यहाँ पर ख़त्म होती है कि अगर अपने बच्चों को आप आगे बढ़ता उनके दरमियान बच्चों के दरमियान नफ़रत ख़त्म करना, हसद ख़त्म करना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं, तो आपको कंपैरिजन करना छोड़ना होगा, राइट। जी बिल्कुल। कंपैरिजन करना आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे को समझ आ जाएगी कि मेरे अंदर अल्लाह पाक ने जो जो एबिलिटीज़ जो जो सलाहियतें रखी हैं, मैंने उनका इस्तेमाल अच्छे से करना और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह की ज़ात मुझे जो नवाजना चाहिए वो ज़रूर नवाजेगी।